आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित वीरेंद्र भाई, अमरिंदर बाबू, प्रमोद, राजेश जी, दिनेश जी और तमाम यहाँ पहुँचे हुए बुजुर्ग तथा नौजवान, बच्चे, बूढ़े, माताएं एवं बहनें, आज ये महान दिन है, दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म शती जो हम मना रहे हैं, हम इस उद्देश्य से नहीं मनाते हैं कि उनकी मूर्ति को रख करके सिर्फ हम धूप दीप और अगरबत्ती जला दें और अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर में। शायद उनका उद्देश्य भी ये नहीं रहा होगा। हम जन्म शती मनाते हैं किसी महान विभूति का, उसके पीछे हमारा उद्देश्य रहता है कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और पूरे वैश्विक जगत के लिए उन्होंने अपने जीवन में उनके कल्याण के लिए क्या योगदान किया, क्या संघर्ष किया, क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया। उनसे हम प्रेरणा लेने के लिए ये जयंती मनाते हैं हर महान विभूति का। अंबेडकर साहब जैसे जितनी विभूतियां हैं, हम सबका समय समय पर जयंती मनाते हैं, उनको स्मरण करने के लिए, उनके जीवन चरित्र का अनुसरण करने के लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा त्याग, संघर्ष और बलिदान रहा है। मुझे कुछ पंक्तियां ख्याल आती हैं कि उजड़े हुए गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने। ध्यान से सुनेंगे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, छात्र, नौजवान दोस्तों, जरा ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे ख्याल आता है कि उजड़े हुए गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने। ध्यान देंगे, उजड़े हुए गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने, मुफलिसी में भी जश्न मनाओ तो कोई बात बने। मुफलिसी कहते हैं गरीबी में, दरिद्रता में, अभाव में। उजड़े हुए गुलशन को सजाओ, गुलशन मतलब बगीचा, चमन, फुलवारी जिसको कहते हैं। हमारी माताएं, बहनें शायद नहीं समझ पाएंगी, इसलिए मैं उसको साधारण शब्द में व्यक्त कर रहा हूँ। उजड़े हुए गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने, मुफलिसी में भी जश्न मनाओ तो कोई बात बने। जहाँ सदियों से उजाला है उसकी तरद्दुद क्या, जहाँ सदियों से उजाला है उसकी तरद्दुद क्या। अंधेरे घरों में चिराग जलाओ तो कोई बात बने, अंधेरे घरों में चिराग जलाओ तो कोई बात बने। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो सुखी संपन्न हैं, जो वैभवशाली हैं, जो ताकतवर हैं, जो सबल हैं, उन्हें सहायता करने की जरूरत नहीं है। अगर सहायता भी करते हैं तो आपके कर्म का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा, वो तो खुद सबल हैं। लेकिन जो निर्बल है समाज के निचले पायदान पर, जो साधन विहीन हैं,
जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जो विवश हैं, मजबूर हैं, उनकी सहायता करो। उनके घरों में चिराग जलत है, उनकी सहायता करो। उनके घरों में चिराग जलाओ तो उसकी ज्यादा महत्ता है। तो डॉक्टर अंबेडकर निचले पायदान से आए थे। जिस तरह से हम आप सामाजिक भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, विषमता से जूझ करके, लगातार संघर्ष करके इस स्थिति में हम आप आए हैं, उस स्थिति में बाबा साहब को भी गुजरना पड़ा था और वो लगातार संघर्ष करके उस शिखर पर पहुंचे जहां की देश और विदेश में इनकी प्रतिभा की ख्याति फैली और देश के स्वतंत्र होने के बाद एक गणतांत्रिक संविधान बने। गणतांत्रिक संविधान का मतलब है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए जिस संविधान का निर्माण हो, वो संविधान जो है हमें गणतंत्र का शब्द प्रदान करता है, जहां एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक। तो बाबा साहब लगातार जो है कह रहे थे कि समाज में अगर आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले शिक्षा के तरफ मुखातिब होना होगा। अमीर से लेकर के गरीब के बच्चे, सारे के सारे, आप बच्चे को केवल मत ये सिखाइए कि बउआ संविधान संविधान पढ़ते रहो, तुम्हारी समस्या का निदान हो जाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं और फंसते जाओ। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि संविधान कानून का एक संग्रह है, लेकिन जनता अगर जागरूक नहीं रहेगी, जिस देश की जनता जागरूक नहीं रहेगी, शिक्षित नहीं रहेगी, चेतनशील नहीं रहेगी, ये संविधान लागू करने वाले सत्ताधीश जो है उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, हमारी सारी आशा और आकांक्षाओं को वो रौंद डालेंगे। इसलिए मैं कहूंगा हमें संविधान भुगने से काम नहीं चलेगा। कानून के तो बहुत सारे मसौदे हैं और उसको लागू करने वाले जो हैं वहाँ जो है सामंत हैं, वहाँ पूंजी परस्त हैं, वहाँ धनवानों के चाटुकार हैं, कारपोरेट परस्त हैं, इजारेदार परस्त हैं। वो बाबा साहब के जो भी लागू हुए हैं उनके मसौदे को सही ढंग से धरातल पर लागू नहीं करने देगा। एक बार तो बाबा साहब खिन्न होकर बोले थे कि मैंने ये संविधान रूपी मंदिर जो है देवताओं के लिए बनाया था। देवता मतलब क्या? गरीबों के लिए। एक बार बाबा साहब बोले थे खिन्न होकर के कि मैंने ये संविधान जो है देवताओं के लिए बनाया था, लेकिन उसकी स्थापना से पहले ही इस पर दानवों ने कब्जा कर लिया, यानी अमीरों ने कब्जा कर लिया। दानव का मतलब वो सिंह वाला नहीं, दशानन नहीं, इस पर जागीरदारों ने, अमीरों ने कब्जा कर लिया। तो हमारे कहने का मतलब है कि 85% जो लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, श्रमजीवी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, छोटे कारोबारी हैं, इन तमाम लोगों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए। और कैसे होगा? तो बस शिक्षा के प्रति हम मुखातिब हों और हम आपस में एकता कायम करें। एकता भी एक बल है, बहुत बड़ा बल है।
आपस में जाति, मजहब, नस्ल, गोत्र, मूल, इन सारे विरोधों को त्याग करके जितने मेहनत का अवाम है, मैं किसी जाति पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जातिवाद से नफरत है मुझे, धर्मवाद से नफरत है। इसलिए मैंने इतिहास का अध्ययन किया है कि धर्म के जितने मठाधीश रहे हैं वो सत्ता के संरक्षक रहेंगे। आप इतिहास उलट के देखिए, हमारे देश में जाति और धर्म का जो है ये क्या कहता है, विभेद है, तो पाश्चात्य देशों में रंग भेद का विभेद है, रंग भेद है, इसके नाम पर मानवता को दबाया जाता है, शोषण उत्पीड़न किया जाता था और अभी भी किया जाता है, अभी भी अहिंसा फैल जाती है। तो मैं तमाम विरोधों, केवल जाति धर्म ही नहीं, जाति, धर्म, नस्ल, रंग और लिंग आधारित कहने का मतलब पुरुष और स्त्री में कोई विभेद नहीं, जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है। तो महिलाओं को भी अधिकार दिलाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने महती भूमिका निभाई। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत सारे मसौदे तैयार किए और आज देखिए उसका परिणाम। हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं आज डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, शिक्षक बनती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, आईएएस बनती हैं, आईएएस मतलब कलेक्टर, एसपी, आईएएस बनती हैं, आईपीएस बनती हैं, राजनेता बनती हैं और विदेश सेवा में भी जाती हैं, सेना में भी वो पद संभाल रही हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि महिलाएं भी पुरुषों से कहीं कम नहीं है और जो होते हैं पुरोहितवादी, सामंतवादी, विभेदकारी दर्शन जिनका है, जिनका अवैज्ञानिक दर्शन है, वो कहते हैं कि पुरुष जो है श्रेष्ठ है, महिलाएं हमसे कनिष्ठ हैं। मैं कहूंगा ये पितृसत्तात्मक सत्ता जो है, ये पितृसत्तात्मक जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें पुरुषवादी वर्चस्व का समर्थन करने वाले भी सामंतवादी हैं, पूंजीवादी हैं, वो मानवता के घोर विरोधी हैं। वो समझता हूं कि हमारे बच्चे सोच से, चिंतन से और दर्शन से, विचारों से, वैज्ञानिक दर्शन से रूबरू हो, उसको समझे, पहचाने। इसके लिए पढ़ना होगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे। हम पढ़ते थे इंटर में, तो मुझे ख्याल है एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे प्रमोद बाबू, अब है या नहीं है पता नहीं। जब हम बूढ़े हो गए तो हमसे ज्यादा बूढ़े हो गए होंगे। वो कहा करते थे माँ बहनों से, बेटियों से, बच्चों से मेरा आग्रह है कि ध्यान देंगे। वो प्रोफेसर साहब कहते थे कि रीड मच, राइट मोर एंड थिंक मोस्ट। रीड मच, राइट मोर एंड थिंक मोस्ट। कहने का अभिप्राय ये है, इस अंग्रेजी का शायद है लोग अर्थ नहीं समझते हैं, मैं समझा देता हूँ। उनका कहना था कि खूब पढ़ो, उनका कहना था कि खूब पढ़ो और जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा लिखो और सबसे ज्यादा सोचो, चिंतन करो कि मैंने जो तुम्हें पढ़ा दिया वो अंतिम नहीं है। हो सकता है इसके अलावे हमारा जो तथ्य है, हमारा जो ये वचन है, हमने जो तुमको पढ़ाया है, कुछ समय अंतराल के बाद ये तथ्य गलत साबित हो जाए। मैंने विज्ञान में पढ़ा
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कि तत्व का जो है सूक्ष्मतम खंड जो है परमाणु है और उसको विखंडित नहीं किया जा सकता। अब बाद में चल करके वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ, तो ये हुआ कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरह के जो है फंडामेंटल पार्टिकल में जो है विभक्त किए जा सकते हैं। तो जो विचार अभी सही है वो अंतिम नहीं है, कुछ समय अंतराल के बाद उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उसके तथ्यों में बदलाव आ जाएगा। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जब ये संसार स्थिर नहीं है, हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो फिर विचार कैसे स्थिर रह पाएगा। लेकिन इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि समाज में ज्यादा से ज्यादा समरसता, प्रेम, भाईचारा बनाने का प्रयास करते हुए एक साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की हर हमेशा आपकी उत्कंठा होनी चाहिए, आपकी आकांक्षा होनी चाहिए, आप में इतना उत्साह होना चाहिए। किसी जाति विशेष से घृणा करना मानवता विरोधी है, किसी धर्म विशेष से घृणा करना मानवता विरोधी है। उसमें भी जिसको आप कहते हैं ऊंची जाति, मैंने देखा है उसमें भी गरीब आदमी को देखा है किस मजबूरी से वो गुजरते हैं। हम देखते हैं समाज में वो गरीब हैं तो उनको भी जो है मजबूरियों से गुजरना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 85% जो है, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, वो मेहनत कश अवाम है। और मेहनत कश अवाम जितने हैं वो तमाम जो है जब तक एक फ्रंट पर नहीं आएंगे तब तक ये फांसीबाजी सत्ता जो है वो आपकी कुर्सी को थामे रहेगा। सारी राष्ट्रीय संपदा को मुट्ठी भर जाए इजारेदारों और कारपोरेटों के हाथ में सौंप देंगे और फिर वही पुरातन काल का जो है राजतंत्र फिर वही कायम हो जाएगा। वो किसी जाति का नहीं है, वो भगवान का नहीं है। भगवान कहते हैं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म मानव के लिए होना चाहिए, मानव धर्म के लिए नहीं होगा। जाति मानव के लिए होना चाहिए, मानव जाति के लिए नहीं होगा। और ये क्या कहना चाह रहा है कि मानव के लिए धर्म नहीं, धर्म के लिए मानव होना चाहिए। जरा ये बहुत बारीकी की बात है। इसके कहने का मतलब है कि धर्म मानव के लिए नहीं हो, मानव धर्म के लिए हो, जिसमें पुरोहितों का वर्चस्व होगा और वैज्ञानिक दर्शन का बोलबाला होगा और हमारे सामने जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान, सम्मान, मर्यादा की जो बात है उसको इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके धर्म के नाम पर ये मठाधीश जो है लोगों को बरगलाएंगे और लूट मार जारी करेंगे, करते रहेंगे। आप चिल्लाइए मत। इसका कहना है कि मैं तुम्हारा जो शोषण पीड़न कर रहा हूँ तुम चुपचाप सहन करो, चिल्लाओ मत। चिल्लाओगे तो तुमको मैं अर्बन नक्सली घोषित कर दूंगा। ये कहते हैं कि हम ये मार रहे हैं गरीबी का, ये धार्मिक कट्टरता का, कत्ल का, लूट का, भ्रष्टाचार का, चुपचाप तुम सहन करो और चिल्लाओ मत, चीखो मत। चीखोगे, चिल्लाओगे तो मैं कहूंगा कि तुम अर्बन नक्सली हो, हैं? तो बड़े बड़े नेता को भी ये कह रहे हैं ये अर्बन नक्सली का संरक्षक है। अब देखिए फांसीवादी व्यवस्था,
बाबा साहब का नाम ये भी लेता है, जयंती मनाया होगा। आप अखबारों में देखिएगा, जयंती मनाया होगा। तो हाथी के 2 दांत होते, 2 तरह के, 2 दांत में 2 तरह के दांत होते। एक होता है खाने वाला जो भीतर रहता है, और 2 दांत, एक तरह के जो 2 दांत होते हैं बाहर रहता है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, हम आप देखते हैं, देखिएगा बाहर जो है 2 दांत जो है निकले रहते हैं दिखावे के लिए, और खाने के लिए भीतर दांत रहते हैं। यही इसका है कि बोलो गरीबों के पक्ष में। इसकी साजिश क्या है तो मैं आपको बताता हूं। बोलो गरीबों के पक्ष में और नीतियां बनाओ अमीरों के पक्ष में। बोलो ईमानदारों के पक्ष में और संरक्षण दो उन भ्रष्टाचारियों को। बोलो अहिंसा के पक्ष में और पीठ थपथपाओ हिंसकों को। जो हिंसक हैं, जो उद्दंड हैं, जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, जो समता मूलक समाज व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं, उसके ये रात के अंधेरे में पीठ थपथपाते हैं। तो मैं तमाम जो है बुजुर्गों से, अभिभावकों से और हमारे जो विद्वान जो है, सम्मानित जो है महानुभाव सब बैठे हुए हैं। हमारे वीरेंद्र बाबू बोल भी गए, संक्षेप में ही उन्होंने कहा, लेकिन बहुल शब्द वो बोल गए। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि बच्चों को शिक्षा दीजिए ताकि वो खूब पढ़े, उससे ज्यादा लिखे और सबसे ज्यादा सोचे। उसने जो पढ़ा है उसमें कहीं गलती तो नहीं है। मास्टर साहब जो पढ़ा गए हैं उसमें गलती तो नहीं है। उसकी सोच जो है वैज्ञानिक दर्शन से मेल खाती है या नहीं, या वही जो है पुराना रूढ़िवादी अंधविश्वासी शब्द और तत्व तो नहीं वो पढ़ा गए। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? महंगी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जीवन के हर क्षेत्र में। बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि मुट्ठी भर जो अमीर हैं उनके बेटे पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो बेरोजगार बनेंगे। और जब बेरोजगार बनेंगे तो वो गुलाम बनेंगे। यही साजिश चल रही है, यही साजिश चली है। यानी पूर्णतः जो है अमीर प्रस्त नीतियों का संचालन हो रहा है गरीबों के विरुद्ध। और गरीबों की संख्या है 85% और अमीर जादों की संख्या है 15%। उनकी नीतियां जो है वो 15% अमीर जादों के पक्ष में जा रही है। और इसीलिए ये और वैज्ञानिक दर्शन, हमको रोटी चाहिए,